सूरह आले इमरान के नुज़ूल की असल वजह, वो हकीकत जो सब नहीं जानते। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम इस सवाल के सामने खड़े हैं कि सूरह आले इमरान आखिर किन हालात में नाजिल हुई। इसके पीछे वो कौन सी हकीकत है जो हर कोई नहीं जानता। अक्सर लोग समझते हैं कि कुरान सिर्फ अहकाम का मजमुआ है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। कुरान वो किताब है जो इन्हीं लम्हों में नाजिल होती रही जब उम्मत के दिल कमज़ोर हो रहे थे, जब मुश्किलात पहाड़ बन चुकी थीं, जब आंखों के सामने हालात बदल रहे थे और ईमान का इम्तिहान शदीद तरीन था। और सूरह आले इमरान ऐसे ही वक्त में नाजिल हुई। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को ओहुद के मैदान में आजमाइश का सामना था। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि हम तो हक पर थे, फिर हमें नुकसान क्यों हुआ? हमने कुर्बानी दी मगर फतह क्यों ना मिली? हमने नियतें खालिस रखीं, फिर आजमाइशें क्यों बढ़ गईं? और ऐसे ही सवालात आज मेरे और आपके दिल में भी उठते हैं। जिस तरह सहाबा को सफ़ों में खड़े खड़े झटका लगा, इसी तरह आज हमारी ज़िंदगी भी इम्तिहानात से भरी हुई है। बाज़ौक़ात कामयाबी करीब होती है मगर हाथ से निकल जाती है। बाज़ौक़ात हम दुआएं करते हैं मगर नताइज वैसे नहीं मिलते, और दिल में ये सवाल उठता है, आखिर क्यों? सूरह आले इमरान इस क्यों का जवाब है। इस सूरह में अल्लाह ने बताया कि नाकामी कभी हार नहीं होती, ये ईमान की मजबूती का ज़रिया होती है। फतह भी इम्तिहान है और हार भी इम्तिहान है। कामयाबी भी आजमाइश है और मुश्किल भी आजमाइश है। लेकिन अहले ईमान वो हैं जो हालात नहीं देखते बल्कि रब को देखकर चलते हैं। फिर इस सूरह में अल्लाह ने एक और अजीम मौजू को वाज़ेह किया, तौहीद की सदाकत। जब निजरान के ईसाई वफद ने मुसलमानों से अकीदे के बारे में गुफ्तगू की तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई जो बयान करती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हों। वो तो अल्लाह के कुन के हुक्म से पैदा किए गए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। ये मंतिक, हिकमत और हक का मजबूत तरीन बयान है। इसी सूरह में अल्लाह ने ये उसूल सिखाया कि अगर तुम सच्चे हो मजबूत रहो, अगर तुम हक पर हो साबित कदम रहो, क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता मगर सच हमेशा मजबूत होता है। और फिर इस सूरह का आखिरी पैगाम, वो पैगाम जिसे अगर उम्मत समझ ले तो इसकी तकदीर बदल जाए। सब्र करो, मजबूत रहो, साबित कदम रहो और अल्लाह से जुड़े रहो, तभी कामयाबी तुम्हारी होगी। मेरे दोस्तों, सूरह आले इमरान हमें ये नहीं सिखाती कि ज़िंदगी में हमेशा फ़तह मिलेगी। वो हमें ये सिखाती है कि फ़तह की कीमत सब्र, इस्तकामत, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन है। ये सूरह हमें बताती है कि गिरने से मत डरो, टूटने से मत डरो। अगर नीयत साफ़ हो और यकीन पुख्ता हो तो अल्लाह तुम्हें वहाँ उठाता है जहाँ इंसान की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो याद रखो, जब हालात तुम्हें हिला दें, जब दिल कमज़ोर पड़ जाए, जब रास्ता धुंधला जाए, तो सूरह आले इमरान का पैगाम याद करना, अल्लाह तुम्हारे साथ है अगर तुम साबित कदम रहो। अल्लाह हमें सब्र, इस्तकामत और यकीन अता फरमाए, आमीन। सूरह आले इमरान के नुज़ूल की असल वजह को समझना सिर्फ एक तारीखी गुफ्तगू नहीं बल्कि ईमान, शऊर और सोच की गहराइयों में उतर जाने का रास्ता है। इस सूरह का पस मंज़र हमें दिखाता है कि कुरान हमेशा उस वक्त नाजिल होता है जब इंसान की आंखों के सामने हालात धुंधला जाते हैं, जब दिल में सवाल उठते हैं, जब हकीकत और जज्बात के दरमियान फासला बढ़ जाता है। उहद के बाद मुसलमानों के दिल बोझल थे, जहन इंतशार में था। कुछ लोग हैरान थे कि हम तो अल्लाह के रास्ते में निकले थे, फिर हमें नुकसान क्यों हुआ? इस नुकसान ने उनके ईमान को कमज़ोर नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने रब से जवाब चाहिए था, रहनुमाई चाहिए थी, वजाहत चाहिए थी। इसी लम्हे ये सूरह नाजिल हुई ताकि उम्मत को बताया जाए कि शिकस्त कभी हार नहीं होती, बल्कि ये ईमान के मयार को बुलंद करने का ज़रिया होती है। अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि कभी तुम जीतते हो, कभी तुम आजमाए जाते हो, ताकि तुम्हारे दिल मजबूत हों और तुम्हारी नीयतें खालिस रहें। ये सूरह समझाती है कि भरोसा हालात पर नहीं, अल्लाह पर होना चाहिए, क्योंकि असल फैसला वो करता है, चाहे इसके असबाब हमें समझ ना आए। दूसरी तरफ ये सूरह निजरान के ईसाई वफद के साथ होने वाले मुकालमे के तनाजुर में भी नाजिल हुई, ताकि तौहीद की हकीकत वाजिल हो और ये बता दिया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, खालिक नहीं।
इस दलील का अंदाज ना जज्बाती है न मुबालगा आमेज, ये खालिस इल्मी, मंतकी और दलील पर मबनी अंदाज है जो ईमान वालों के दिलों को मुतमईन करता है और हक के मुनकिरीन को चैलेंज देता है। इस सूरा का बहुत बड़ा पैगाम यह है कि ईमान सिर्फ आसान रास्ते का नाम नहीं, बल्कि वो सफ़र है जिसमें इम्तिहान आते हैं, नुकसान होता है, लोग छोड़ जाते हैं, हालात बिगड़ते हैं, और अहले यकीन वो हैं जो इन सब के बावजूद डटे रहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम साबित कदम रहो, सब्र करो, तकवा इख्तियार करो, तो कामयाबी तुम्हारी है, चाहे दुनिया के मंजरनामे कुछ और दिखा रहे हों। ये सूरा हमें यह भी सिखाती है कि हक की पहचान दलील से होती है, जज्बात से नहीं। जो लोग कमज़ोर ईमान रखते थे, अल्लाह ने उन्हें इस सूरा में आईना दिखाया, और जो मजबूत थे उन्हें हौसला दिया कि तुम्हारी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाती। इस सूरा का मजमूई पैगाम यह है कि ज़िंदगी की हर आजमाइश तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है, ना कि तोड़ने के लिए। अगर दिल में भरोसा कायम रहे और निगाह अल्लाह के फैसले पर हो, तो शिकस्त भी तुम्हें उभारती है, मुश्किलात भी तुम्हें मजबूत करती हैं, और यही वो राज है जो इस सूरा के नज़ूल की हकीकत को एक जिंदा सबक बना देता है। सूरा आले इमरान का दूसरा बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों के दिलों को उस वक्त मजबूत किया जाए जब हालात उन्हें हिला रहे थे, जब जज्बात कमज़ोर पड़ रहे थे, और जब सवालात जहनों में गर्दिश कर रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। उहुद के बाद मुसलमानों को एक गैर मामूली नफसियाती दबाव का सामना था। वो ये सोच रहे थे कि हमने सब कुछ अल्लाह के लिए किया, हमने रसूल के साथ खड़े होकर ईमान की खातिर कुर्बानियाँ दी, फिर आजमाइश इतनी शदीद क्यों आई। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने इस सूरा के ज़रिए मोमिन के दिल को सहारा दिया, उसे बताया कि दुनिया का हर वाक़या एक मनसूबाबंदी का हिस्सा है, एक तरबियत का निज़ाम है। इंसान बाहर से सिर्फ शिकस्त देखता है, लेकिन अल्लाह इस शिकस्त में भी ईमान की मजबूती का ज़रिया रखता है। वो बताता है कि ये वक्ती परेशानी तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारे अंदर वो बसीरत, वो कुव्वत, वो तकवा पैदा करने के लिए आई है, जिसके बगैर एक उम्मत का सफ़र आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने इस सूरा में ये सुकूल सिखाया कि कामयाबी और नाकामी दोनों अल्लाह के इम्तिहान हैं, और मोमिन वो है जो दोनों में साबित कदम रहे। जब इंसान खुशहाली में अल्लाह को नहीं भूलता और मुश्किल में अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता, तब वो हकीकी मोमिन बनता है। इस सूरा ने मुसलमानों को यह भी समझाया कि दिल की कमजोरी असल मसला नहीं, बल्कि कमजोरी के बाद खड़े होने की हिम्मत असल ताकत है। जब इंसान ये सोचकर मायूस हो जाता है कि हालात इसके कंट्रोल में नहीं हैं, तो सूरा आले इमरान उसे याद दिलाती है कि कंट्रोल हमेशा अल्लाह के हाथ में है, और वो कभी अपनी मखलूक को बेसहारा नहीं छोड़ता। इंसान का काम है कि वो नीयत दुरुस्त रखे, कोशिश जारी रखे, सब्र से काम ले और अल्लाह पर एतमाद कायम रखे। फिर अल्लाह खुद नताइज को बेहतर से बेहतरीन कर देता है, चाहे इंसान को इसका वक्त समझ ना आए। इसीलिए इस सूरा में ईमान वालों को यह रूहानी तरबियत दी गई कि वो हादसे के बाद टूटने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसके फैसलों पर यकीन करें, उसकी हिकमत को मानें और आने वाले दिनों के लिए अपने दिलों को मजबूत बनाएं। यही पैगाम आज भी हर उस शख्स के लिए है जो जिंदगी में किसी हादसे, नुकसान या दुख से गुजरता है। सूरा आले इमरान उसे बताती है कि अल्लाह की नज़र से देखा जाए तो नुकसान भी हिकमत है, मुश्किल भी नेमत है, और टूटा हुआ दिल भी ईमान की नई बुनियाद बन सकता है। यही तसल्ली, यही मजबूती, यही इस्तिकामत इस सूरा के नज़ूल का दूसरा ग्रांड दर्स है। सूरा आले इमरान के नुज़ूल का तीसरा अहम मकसद मुसलमानों की उन गलत फहमियों को दुरुस्त करना था जो ओहद के बाद उनके जहनों में पैदा हो गई थीं, ख़ुसूसन ईमान, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह के फैसले के बारे में। जब इंसान किसी नुकसान से गुजरता है तो उसके दिल में फ़ौरन सवाल उठता है कि क्या मेरी नीयत में कोई कमी थी, क्या मेरा ईमान कमज़ोर था, क्या मेरी कोशिश नाकिस थी। मुसलमान भी इन्हीं सवालात से गुजर रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि चूंकि हमें नुकसान हुआ है, शायद अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। कुछ ने समझा कि शायद ईमान की राह में कुर्बानी देना काफ़ी नहीं था, और कुछ ने यह गुमान किया कि दुनियावी असबाब ज़्यादा ताकतवर हैं। इस मौके पर सूरह आले इमरान ने इन तमाम कन्फ्यूजन्स को एक एक करके दूर किया। अल्लाह ने बताया कि ईमान का मयार इस बात से नहीं नापा जाता कि फतह मिलती है या नहीं, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि दिल अल्लाह के फैसले पर कितने मुतमईन हैं। कुर्बानी की असल कीमत इस नतीजे में नहीं जो सामने आता है, बल्कि उस नीयत में होती है जो दिल में छुपी होती है। इस सूरा ने वाज़ह किया कि सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो इंसान को गिरने के बाद दोबारा खड़ा करती है।
अल्लाह ने यह भी समझाया कि मोमिन का काम कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है और अल्लाह का फैसला हमेशा खैर पर मबनी होता है, चाहे इंसान को इसे फौरी तौर पर न समझे। अल्लाह ने इन वाक़यात की तरफ भी इशारा किया जिनमें वक्ती नुकसान ने मुसलमानों को मुस्तकबिल की बड़ी आजमाइशों के लिए तैयार किया ताकि वो मजबूत बुनियादों पर खड़े हों। ये सूरा हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह कभी कभी मोमिनीन को नुकसान में इसलिए डालता है ताकि उनकी सफ़ें पाक हो जाएं, उनके दिल मजबूत हो जाएं, उनकी नीयतें खालिस हो जाएं और उनके अंदर वो तमीज़ पैदा हो जाए जो हक और बातिल के रास्तों में फ़र्क को मज़ीद वाज़ेह करती है। इस सूरा ने मुनाफिकीन और कमज़ोर ईमान वालों की सोच को भी बेनकाब किया ताकि सच्चे मोमिन समझ जाएं कि मुश्किल के वक्त में कौन साबित कदम रहता है और कौन फिसल जाता है। आज भी जब इंसान आजमाइश में फंस जाता है तो इसका दिल यही इम्तिहान देता है। कुछ लोग सब्र करके मजबूत हो जाते हैं और कुछ लोग शिकवा करके कमज़ोर पड़ जाते हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह हर इंसान के दिल की कैफियत को आजमाइश के ज़रिए ज़ाहिर करता है। सूरा आले इमरान समझाती है कि ईमान का असल दर्जा उस वक्त खुलता है जब एतमाद अल्लाह पर हो, ना कि हालात पर, और जब इंसान की मजबूती का मयार दुनिया के नताइज नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हो। यही सूरा दिलों को आईना दिखाती है कि हम हकीकत में ईमान वाले हैं या सिर्फ हालात के मोमिन हैं, और यही फ़र्क उम्मत की असल कुव्वत को नुमाया करता है। सूरा आले इमरान के नुज़ूल का चौथा बड़ा सबब उस मुकालमे और मुनाजरे से जुड़ा है जो मुसलमानों और निजरान के ईसाई वफद के दरमियान हुआ और जिसने अकायद के बुनियादी फ़र्क को पूरी वजाहत के साथ सामने लाने की ज़रूरत पैदा की।